दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो यूपी एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम जितने बच्चे देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस का ये क्वेश्चन है, साइंस के ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। आइए हम देख लेते हैं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा है एक्स किरणों के आविष्कारक। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि इस एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए। देखिए एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? एक्स किरणों के आविष्कारक जिस पूछ रहा है एक्स किरणों के आविष्कारक, तो इसमें आपको है ये रोएंटजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है सीमोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। सीमोग्राफ जो यंत्र है वो किसकी तीव्रता नापता है? ठीक है, तो वो नापता है भूकंप की। ठीक है, इसके बाद है रिएक्टर स्केल किसको मापता है? रिएक्टर से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर से भूकंप मापा जाता है। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए 2017, 21, 20 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको याद करना चाहिए। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है इसमें और क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसको हम ये है आपका अनवीकरणीय है सी, दोनों कोयला एवं पेट्रोलियम। ऊर्जा के नवीनीकरण के स्रोत है, ऊर्जा के नवीनीकरण के स्रोत हैं ये उपयुक्त सभी, वायु भी है, जल है, सूर्य है और सभी हैं। ठीक है, इसके बाद है देखिए इसके बाद क्या है? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत क्या हैं? तो ये हैं कोयला। ठीक है, इसके बाद है निम्न में भारतीय वैज्ञानिक, यानी कि निम्न में भारतीय वैज्ञानिक कौन है? फर्मी, मार्कोनी, सीवी रमन, एडिसन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सी सही हो जाएगा, सीवी रमन, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आइए इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में भारतीय वैज्ञानिक तो सीवी रमन हो गए। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी, है ना? किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब को बनाया था? ठीक है, तो ये बनाया था एडिसन ने। ठीक है दोस्तों, एडिसन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल है। ठीक है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। ओके, आइए और क्वेश्चन हम जानते हैं इसके बारे में। पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत। पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत हमारा है कोयला। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडल का जो दाब है वो बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आइए और क्वेश्चन जानते हैं। देखिए पास्कल का मात्रक क्या होता है? पास्कल का मात्रक होता है हमारा दाब। निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? सदिश राशि आवेग है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा होता है हमारा बी नंबर, ऊर्जा का। ठीक है, इसके बाद है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ठीक है, इसके बाद आइए हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसके बाद है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? पहला ऑप्शन है आपका ऊर्जा, संवेग, कार्य और दूरी। तो इसमें इसमें आपका सदिश राशि हो जाएगा संवेग। ठीक है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसमें है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसके बाद और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है। इसमें से दागी हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी, हथौड़े से चोट करना, तना हुआ धनुष। तो गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा तना हुआ धनुष। ठीक है, ये हमारा गतिज ऊर्जा नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको फंसाने के लिए। इसके बाद देखिए कह रहा है यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी, पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति क्या होती है? जो दीवार घड़ी होती है, दीवार की घड़ी होती है, उसमें पेंडुलम की गति आवर्त गति होती है। ठीक है, नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा, नीचे अगर कोई पिंड गिर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसके बारे में कह रहा है। तो नीचे ये हो जाएगा हमारा
बढ़ती है, क्या होती है, ऊर्जा बढ़ती है। इसके बाद और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आइए देखते हैं और क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार पर कारी घर्षण बल की दिशा होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम। ओके, कैंची उत्तोलक है, कैंची का जो उत्तोलक है वो है प्रथम प्रकार का, ठीक है। कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई हैं। देखिए इसमें हमको चूज करना है, एक को छोड़कर सभी क्या है, समय की इकाइयाँ हैं। इस क्वेश्चन में दे रहा है तो कह रहा है पहला सेकंड दिया है, दूसरा माह दिया है, वर्ष दिया है, प्रकाश वर्ष दिया है, ठीक है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष क्या है, मतलब प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, ठीक है ना। बाकी इसको छोड़कर सभी सेकेंड, माह और वर्ष ये क्या है, सभी समय की इकाइयाँ हैं, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या मीटर में कितनी होती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 10 पे 5 है, 10 पे 8 है, 10 पे 11, 10 पे 7 है। तो ये हमारा हो जाएगा आपको पृथ्वी की त्रिज्या मीटर में क्या होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या मीटर में 10 पे 7 होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं, वायुमंडलीय दाब हम मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। इसके बाद किसी वस्तु पर लगाने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु क्या होता है, द्रव में डूब जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आइए देखते हैं जल को 0 डिग्री सेल्सियस कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, तो आप बताइए, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, घट जाता है या फिर बढ़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा, इसका दाब कितना हो जाएगा, दाब हो जाएगा हमारा 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। बल में सदैव क्या होता है, बल में सदैव होता है, बल में हमारा कह रहा ऑप्शन परिणाम होता है, दिशा होती है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बल में सदैव क्या होता है, बल में हमारा होता है परिणाम एवं दिशा दोनों होती है। पेशीय बल प्रयुक्त होता है, पेशीय बल किस में प्रयुक्त होता है, बी, ऑप्शन नंबर बी, साइकिल चलाने में, ठीक है। इसके बाद है कुआं से पानी निकालने में किस सरल मशीन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये है हमारा घिरनी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा घिरनी। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, वस्तु को हाथ से ऊपर उठाने में किस प्रकार का बल लगाया जाता है। जब किसी वस्तु को हम अपने हाथ से ऊपर उठाते हैं तो उसमें किस प्रकार का बल लगाते हैं, तो उसमें लगाते हैं पेशीय बल, ठीक है। इसके बाद आइए हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है, तो इसका घर्षण बल क्या होता है, संपर्क बल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके बाद है एक गोले फर्श पर सावधानी से चलना चाहिए क्योंकि, अब आप बताइए रीजन आपको क्या लगता है, गीला फर्श ज़्यादा घर्षण प्रदान करता है, गीला फर्श का घर्षण कम प्रदान करता है, गीला फर्श खुरदुरा हो जाता है, गीला फर्श विद्युत आघात कर सकता है। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों, आप बताइए इसमें। तो चलिए बताते हैं, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, ठीक है, इसलिए हमको सावधानी से चलनी चाहिए, ठीक है, गीले फर्श पर। इसके बाद कह रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम दाब, ठीक है। इसके बाद है आइए, यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण तल पर दाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अचर रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। आप बताइए इसमें का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 पे x जूल हो तो कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। शुरुआत में प्रकाश की चाल हमारी होती है 3 गुणे 10 पे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का साइंस का क्वेश्चन, और आप इसको बार बार देखिए, वीडियो को बार बार आप जो है कि इसको रिवाइज करिए क्वेश्चन को, इसमें से जरूर ना जरूर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।